मोबाइल पे गेम खेलने के टाइम पे और कुछ इंपॉर्टेंट काम करने के टाइम पे या कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग या वीडियो स्ट्रीमिंग करने के टाइम पे किसी का कॉल आ जाता है तो आपका सारे काम बेकार हो जाता है। तो आप ये चाहते होंगे कि उसी काम करने के टाइम पे किसी का भी कॉल या मैसेज या कुछ अदर टाइप का नोटिफिकेशन कुछ भी ना आए। तो ये वीडियो आपका बहुत काम आने वाला है, देखते रहिए लास्ट तक। इस वीडियो में हम ये दिखाएंगे कि काम करने के टाइम पे किसी का कॉल, मैसेज या कुछ टाइप का नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब ना करे। और हाँ, हम ये एक सेटिंग नहीं बल्कि 3 सेटिंग दिखाएंगे। इसमें यह होगा कि आपको जो भी सेटिंग अच्छा लगे उसी सेटिंग को यूज करके आप अननेसेसरी टाइम पे आया हुआ कॉल को या नोटिफिकेशन को रोक सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम फ्लाइट मोड ऑफ करके डाटा ऑन कर लिए, ये तो किसी का वाईफाई से लेके भी काम कर सकते हैं, बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पे आपका मोबाइल फ्लाइट मोड में भी है और व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन या अदर कुछ फेसबुक का नोटिफिकेशन हो, इंस्टा का नोटिफिकेशन हो या आपका क्रोम का कुछ नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी खराब हो सकता है। तो हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि उस सारे नोटिफिकेशन से भी हम कैसे बच पाए। तो टाइम बिना वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारा पहली ट्रिक के ओर। पहले हम फ्लाइट मोड ऑन करते हैं, देन उसके बाद सर्च करते हैं गूगल क्रोम में कुछ भी। सपोज मैंने मंकी सर्च किया और यहाँ पे ऑफलाइन बता रहा है, तो चलते हैं फोन की डायल पैड के पर और यहाँ पे टाइप कीजिए इस नंबर को, जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और उस नंबर को टाइप करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा और उसी पेज में ये जो पहले वाला ऑप्शन है फोन इन्फॉर्मेशन, उस पे क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, देन आप ऑन कीजिए सेलुलर रेडियो पावर को और आपका डाटा ऑन हो जाएगा फ्लाइट मोड में भी। और आपको मैं यहाँ पे गूगल क्रोम में जाके कुछ सर्च करके भी दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने मंकी सर्च किया है। फ्लाइट मोड ऑन के टाइम पे भी आप डाटा ऑन करके ब्राउज कर सकते हो। देन देखते हैं सेटिंग नंबर 2। सेटिंग नंबर 2 को अप्लाई करने के लिए पहले जाइए सेटिंग में, एक लिखा होगा सिस्टम ऐप्स, उसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद जाइए कॉल में, उसके बाद जाइए कैरियर्स कॉल सेटिंग में, देन उसके बाद एक ऑप्शन आएगा कॉल फॉरवर्डिंग का, उसके बाद एक वॉइस कॉल ऑप्शन आएगा, उसके बाद ऑलवेज फॉरवर्डिंग। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद एक नंबर पूछेगा, घर का कुछ अलग नंबर दे सकते हो, जिसमें यह होगा कि आपका नंबर को जो कॉल करेगा वो नंबर डायरेक्ट डाइवर्ट होके उसी नंबर पे आएगा। फायदा ये होगा कि आप भी जो काम कर रहे हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग या कुछ भी कर रहे हो, आपको कोई परेशान नहीं होगा। जो भी कॉल आएगा वो दूसरे नंबर पे आएगा, आपके घर के अलग नंबर पे आएगा, जिसमें आपका काम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा या आपका काम भी खराब नहीं होगा। देन बढ़ते हैं सेटिंग नंबर 3 के ओर, जिसमें एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है नेट गार्ड। और इसको डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में सर्च कीजिए नेट गार्ड। जैसे कि ये एप्लीकेशन आ गया, इसका लोगो को अच्छी तरह से देख लो और इसको डाउनलोड करो। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे एग्री कीजिए। उसके बाद सपोज मैं यहाँ पे क्रोम को बंद कर रहा हूँ, यहाँ पे क्रोम को चूज करके यहाँ पे और एक चीज़ दिखाई देगा, उसको ऑन कीजिए और उसके बाद जो भी परमिशन मांग रहा है सारे के सारे चीज़ अलाउ कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा कि आप जिस एप्लीकेशन को चूज किए हो उस एप्लीकेशन का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सपोज मैं यहाँ पे क्रोम चूज किया था और यहाँ पे क्रोम देखो चल भी नहीं रहा है और यहाँ पे उस क्रोम को डाटा कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे भी आप व्हाट्सएप और फेसबुक जो भी चीज़ ब्लॉक करोगे उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि वो एप्लीकेशन क्लोज होगा, क्योंकि उस एप्लीकेशन के पास डाटा नहीं पहुँच पा रहा होगा। ये एप्लीकेशन बच्चों को मोबाइल देने के टाइम पे भी काम में आ सकता है।